हर सुबह की तरह मैं उस दिन भी बाजार सब्जी लेने गई थी, लेकिन मेरे मन में कई दिनों से एक सवाल घूम रहा था। जब भी मैं उस सब्जी वाले से सब्जी लेती थी, वो मुझे पूरी थैली भर देता था और बदले में सिर्फ 10 रुपए लेता था, जबकि सब्जी की कीमत कम से कम 100 रुपए थी। शुरुआत में मैंने सोचा शायद वो मजाक कर रहा है या गिनती में गलती हो गई है, लेकिन जब ये सिलसिला रोज का बन गया तो मेरे मन में ये बेचैनी और शक बढ़ने लगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई छुपा हुआ दर्द हो। और उस दिन मैंने हिम्मत करके उसे सवाल किया कि तुम इतनी सारी सब्जी के सिर्फ 10 रुपए क्यों लेते हो। उसके चेहरे पर हल्का सा डर था और उसने धीमी आवाज में कहा, बस एक वादा करो कि अब से सब्जी सिर्फ मुझसे ही लोगी। फिर कल शाम मेरे घर आना, मैं सब बताऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। पूरी रात मेरी नींद उड़ रही गई थी। मन में तरह तरह के सवाल उठते रहे। क्या वो किसी मजबूरी में है? क्या कोई खतरा है या यह किसी राज से जुड़ा है? अगले दिन शाम को मैंने हिम्मत जुटाई और उसके घर पहुंच गई। वह पुराने मोहल्ले में तंग गलियों के बीच एक छोटा सा मकान था। दरवाज़ा उसने खुद खोला और बोला, आइए। घर बेहद शांत साधारण है, टूटी चारपाई, पुराना पंखा, दीवारों पर सीलन। लेकिन मेरी नज़र सबसे ज़्यादा उन कोने पर, बड़े स्टोर रूम पर अटक गई। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर अंधेरा पसरा हुआ था। उसने कहा, अंदर आइए, वही सब कुछ समझाया जाएगा। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन मैंने कदम बढ़ा दिए। कमरे में मिट्टी और संडा की गंध थी। टार्च की रोशनी में बोरे, लकड़ी के बक्से और कुछ थैले दिखाई दे रहे थे। उसने एक बोरा खोला जिसमें ताज़ी सब्जियां रखी थी। फिर उसने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला और मैं दंग रह गई। उसमें बच्चों के खिलौने, पुरानी तस्वीरें और कुछ चिट्ठियां रखी थी। मैं कांपते हुए पूछ बैठी कि ये सब क्या है। उसने धीरे से बैठकर कहा, मेरी बेटी थी अनन्या, वो बहुत बीमार रहती थी। उसका इलाज कराने के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया, खेत, घर, जमीन। फिर भी पैसे कम पड़ गए। सब्जी बेचकर मैं उसका इलाज करवाना चाहता था, लेकिन उसकी बीमारी ने उसे इस दुनिया से ले लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि जब भी आप आती हैं मुझे अपनी बेटी की याद आती है, इसीलिए मैं आपसे पैसे नहीं ले पाता। बस मन करता है कि जैसे अपनी बेटी को खिलाया वैसे ही आपको सब दूं। मैं भावुक हो गई, लेकिन तभी मेरी नज़र उस बक्से में रखी एक चिट्ठी पर पड़ी। उसमें लिखा था, अगर तुमने सच बताया तो तुम्हारी बेटी ही नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। यह राज किसी को मत बताना। चिट्ठी पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसकी ओर देखा और पूछा, ये किसने लिखा है? उसका चेहरा पसीने से भीग गया और वह डर के मारे कांपने लगा। उसने कहा, यही वो राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। मैं समझ गई कि यह कहानी केवल दुख और दर्द की नहीं, बल्कि इसमें कोई गहरा सस्पेंस छुपा हुआ है। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी कि आगे जानकर इसके राज को जानूं। अगली सुबह मैंने मन बनाया कि आज मैं अमर के घर फिर जाऊंगी और उसकी बातें ध्यान से समझूंगी। गलियों में चलते हुए मुझे अभी भी उस चिट्ठी की डरावनी चेतावनी याद थी, लेकिन जिज्ञासा और चिंता दोनों मुझे खींच रही थी। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला देखकर मैं अंदर कदम बढ़ाते से खुद को रोक नहीं पाई। कमरे में हल्की रोशनी और धूप का मिश्रण एक अजीब वातावरण बना रहा था। बोरे और बक्से हर तरफ फैले हुए थे, लेकिन इस बार मैंने ध्यान दिया कि कुछ पुराने पत्र और डायरी भी रखी थी। अमर ने मुझे कुर्सी पर बिठाया और धीरे से बोला कि सारी चीज़ें उसकी बेटी अनन्या की थी। उसने कहा कि वह हमेशा सोचता था कि अगर किसी ने यह सब देखा तो शायद उसे समझ आए कि एक पिता की तकलीफ कितनी बड़ी होती है। उसने मुझे डायरी के पन्ने दिखाए। हर पन्ना दर्द और प्यार से भरा हुआ था। अनन्या ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी बातें लिखी थी। उसकी बातें इतनी मासूम और प्यारी थी कि मेरा दिल पिघल गया। मैंने पूछा कि क्या यह सब सच में हुआ था? उसने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, सब सच था। उसने बताया कि कैसे अनन्या की बीमारी ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी और कैसे हर रोज़ सब्जी बेचकर वह उसका इलाज करता रहा। पैसे कम पड़ने की वजह से कई बार वह खुद भूखा रहता और कई बार अनन्या की दवा छूट जाती। उसकी पीड़ा समझ गई, लेकिन यह भी महसूस हुआ कि उसके अंदर एक अजीब तरह की ताकत थी। उसके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी आंखों में जज्बा और प्यार साफ झलक रहा था।
फिर उसने मुझे कुछ और दिखाया, एक छोटा बक्सा जिसमें कुछ पुराने नोट्स और चित्र रखे थे। उन्होंने अनन्या के सपनों और वादों को सुरक्षित रखा था। उसने बताया कि बेटी चाहती थी कि वह बड़ी होकर लोगों की मदद करे। अमर ने उसकी यादों को संभाल कर रखा था। तभी मेरी नज़र एक और पत्र पर पड़ी। यह पत्र थोड़ा अलग था। इसमें लिखा था कि कुछ लोग अनन्या और अमर की कहानी को जानकर उससे फ़ायदा उठाना चाहते थे। यही कारण था कि उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। उसने समझाया कि जिस तरह उसने रोज़ाना सब्जी का भाव कम रखा था, वह केवल लोगों की मदद के लिए था और उसी में उसकी बेटी की याद जुड़ी थी। मैं धीरे धीरे समझ रही थी कि यह कहानी केवल दुख की नहीं थी, यह संघर्ष, प्यार और विश्वास की कहानी थी। लेकिन मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर खतरे की चेतावनी किसने भेजी और क्यों? यह सस्पेंस अब और गहरा हो गया था। अमर ने कहा कि अगर मैं चाहूँ तो स्टोर रूम में रखी हर चीज़ को देख सकता हूँ। मैंने बक्सों को ध्यान से देखा। तस्वीरों में अनन्या मुस्कुरा रही थी। उसकी डायरी में छोटे छोटे सपने लिखे थे और खिलौने में उसकी मासूमियत झलक रही थी। लेकिन हर चीज़ के बीच एक छोटा पत्र ऐसा था जिसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बताया कि वह पत्र वही है जिसने उसे हमेशा डराया और यही राज चौथे भाग में खुलेगा। उसने मुझे बताया कि यह राज केवल समझदार और धैर्य रखने वाले ही जान पाएंगे। मैं धीरे से उठी और कमरे के चारों ओर देखा। हर चीज़ में प्यार, संघर्ष और दर्द झलक रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जीवन में सच्चा साहस वही है जो मुश्किल हालात में हार न माने। अमर ने यह समझाया कि दुख और संघर्ष केवल रुकावट नहीं है, वे हमें मजबूत बनाते हैं। उस दिन मैं घर लौट आई, लेकिन मेरे मन में सवाल और जिज्ञासा और बढ़ गई थी कि मैं जानती थी कि अगली मुलाकात में मैं उस राज के और करीब पहुंचूंगी जो अब तक छुपा हुआ था। अगली बार जब मैं अमर के घर पहुंची तो दिल में एक अजीब बेचैनी और उत्सुकता दोनों थी। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला था और अंदर हल्की रोशनी फैल रही थी। कमरे में हर चीज़ पहले से व्यवस्थित थी, लेकिन इस बार मुझे हर वस्तु में कहानी और स्पष्ट नजर आ रही थी। मैं धीरे धीरे बक्सों और पत्रों के पास गई। अमर ने मुझे बैठने का इशारा किया और बोला कि आज मैं कुछ और बातें बताऊंगा। उसने शुरू किया कि अनन्या की बीमारी के दौरान उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार वो सोचता था कि हार मान ले, लेकिन उसके अंदर एक आवाज़ हमेशा कहती थी, बेटी की खुशी के लिए उसे संघर्ष करना ही होगा। उसने बताया कि कैसे उसने अपने घर, अपने सपनों और अपने आराम को त्याग दिया ताकि बेटी की ज़रूरी पूरी हो सके। उसने मुझे दिखाया कि कैसे उसने अनन्या की छोटी छोटी खुशियों के लिए साधन जुटाए। पुराने खिलौनों और पत्रों के बीच उसने रखा एक छोटा बक्सा मुझे और आकर्षित कर रहा था। उसने कहा कि यह बक्सा उसकी बेटी के सपने का प्रतीक है। मैंने बक्सा खोला और देखा कि उसमें अनन्या के चित्र, उसकी छोटी छोटी रचनाएं और कुछ खिलौने रखे हुए थे। हर वस्तु में उसका प्यार और मासूमियत झलक रही थी। फिर अमर ने मेरी और गंभीर नज़रों से देखा और बोला कि वह हमेशा चाहता था कि लोग कहानी सिर्फ दुख के रूप में न देखें। यह संघर्ष, मेहनत और सच्चे जज्बे की कहानी थी। उसने कहा कि कई लोग उसकी मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसने किसी से बातों से प्रभावित हुए बिना हमेशा अपनी बेटी के लिए सही निर्णय लिया। मैं ध्यान से सुन रही थी और महसूस कर रही थी कि कहानी का सस्पेंस अब भी अधूरा है। कमरे में एक कोने में रखी गई एक चिट्ठी बार बार मेरी नज़र में आ रही थी। अमर ने कहा कि यह वही पत्र है जिसने उसे डराया और जिसे समझना बहुत कठिन है। उसने बताया कि जो राज उससे छुपा था वह केवल लास्ट में ही सामने आएगा। फिर उसने मुझे बताया कि कभी कभी इंसान केवल परिस्थितियों के कारण डरता है और डर और जोखिम जीवन का हिस्सा है, लेकिन साहस और धैर्य ही असली ताकत है। वह चाहता था कि वह समझूं कि संघर्ष केवल कठिनाई नहीं बल्कि सीख भी देता है। कमरे से बाहर निकलते हुए मैंने महसूस किया कि अब मैं केवल अनन्या और अमर की कहानी सुन नहीं रही थी, बल्कि जीवन में संघर्ष और साहस एक पूरी तस्वीर मेरे सामने थी। मेरे मन में सवाल और जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। मैं जानती थी कि अगली मुलाकात में मैं उस रहस्य के और करीब पहुंचूंगी जो मुझे तक छुपा था। अगली बार जब मैं अमर के घर पहुंची तो मेरे कदम खुद ब खुद धीमे पड़ गए। मेरे मन में बेचैनी और उत्सुकता दोनों बेतहाशा बढ़ रही थी। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला था और अंदर हल्की धूप और मंद रोशनी फैल रही थी।
कमरे में रखी हर वस्तु अब अलग नज़र आ रही थी। हर चीज़ किसी कहानी को बयां कर रही थी। मैं धीरे धीरे बक्सों और पत्रों के पास गई और महसूस किया कि यह जगह केवल एक पिता और बेटे की यादों का संग्रह नहीं, बल्कि संघर्ष और रहस्य की परतों का घर भी है। अमर ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उसकी आंखों में एक अजीब गंभीरता थी। उसने कहा कि आज मैं तुम्हें वह राज बताऊंगा जिसे मैं वर्षों से छुपाता रहा हूँ। मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना और मन में खलबली महसूस हुई। उसने बताया कि अनन्या की बीमारी केवल बीमारी नहीं थी, यह एक दुर्लभ बीमारी थी जिसके इलाज के लिए काफ़ी पैसे चाहिए थे। लेकिन इलाज कराने के बाद भी उसके अंदर डर हमेशा बना रहता था, क्योंकि कई लोग उसकी बेटी और उसके परिवार की कहानी का गलत फ़ायदा उठाना चाहते थे। अमर ने मुझे दिखाया कि कैसे उसने अपनी बेटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ बेच दिया, घर, ज़मीन, खेत, हर चीज़। फिर भी पैसे कम पड़ते थे तो वह अपनी बेटी की मदद के लिए रोज़ सब्जी बेचता था। लेकिन उसके पास जो प्यार और जज्बा था वह किसी ने देखा ही नहीं। उसका डर और अकेलापन उस चिट्ठी में छुपा हुआ था जो उसने मुझे पहले दिखाई थी। मैंने ध्यान से बक्सों को देखा। अनन्या के चित्र, खिलौने, पत्र और डायरी में उसकी मासूमियत और जज्बा साफ झलक रहा था। हर वस्तु उसके प्यार और संघर्ष की गवाही दे रही थी। मैंने अमर से पूछा कि आखिर खतरे की चेतावनी किसने भेजी। वह धीमे स्वर में बोला कि यह राज केवल वही जान सकता है जिसने साहस और धैर्य दोनों रखा हो। वह जानता था कि अगर यह राज गलत हाथों में पड़ गया तो उसका परिवार और बेटे की यादें खतरे में पड़ सकती है। अमन ने मुझे धीरे धीरे बताया कि अनन्या की बीमारी का इलाज कराने के लिए उसने कई लोगों से मदद ली थी, लेकिन कुछ लोग केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उस परिवार की स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहते थे। यही कारण था कि उसने हमेशा यह राज छुपाया। उसकी आंखों में डर और चिंता दोनों साफ नजर आ रहे थे। उसने कहा कि उसकी बेटी की याद और उसकी उम्मीदें भी उसे जिंदा रखती हैं। मैं महसूस कर रही थी कि यह कहानी केवल दुख और कठिनाइयों की नहीं है, यह एक पिता का प्यार, त्याग और संघर्ष की कहानी है। अमर ने मुझे बताया कि कई बार उसने खुद को कमज़ोर महसूस किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने हर मुश्किल का सामना किया, क्योंकि उसकी बेटी की खुशी उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अब तभी अमर ने मुझे वो पत्र दिखाया जिसने उसे डराया। पत्र में लिखा था कि अगर उसने सच बाहर बताया तो उसके परिवार और उसकी बेटी की यादें खतरे में पड़ जाएंगी। यह पढ़कर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ रही थी कि यह केवल उसकी जीवन की सुरक्षा के लिए था, यह इससे इतना गहरा दर्द छुपा था। अमर ने धीरे धीरे रोज़ खोलना शुरू किया। उसने बताया कि जब अनन्या बीमार थी उसने इलाज के लिए कई लोग और आस्थाएं भी मदद करने आए, लेकिन उनमें से कुछ लोग केवल दिखावा कर रहे थे। उनका मकसद केवल लाभ कमाना था। उसने यह सब छुपाने का निर्णय इसलिए लिया ताकि कोई उसकी बेटी या परिवार की यादों का गलत फ़ायदा न उठा सके। उसने बताया कि यह राज उसके लिए सबसे बड़ा बोझ था, लेकिन अब उसने तय किया कि मैं इसे समझूं और सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाऊं। मैंने महसूस किया कि यह कहानी केवल डर और दुख की नहीं है, इसमें साहस, धैर्य, प्यार और संघर्ष की परतें हैं। हर कठिनाई में उसने उम्मीद और मेहनत का हाथ थामे रखा। उसकी ज़िंदगी में हर चुनौती ने उसे मजबूत बनाया और उसकी बेटी के लिए उसकी कोशिश ने एक मिसाल कायम की। फिर उसने मुझे समझाया कि असली ताकत डर और मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ने में है। उसने कहा कि जीवन में हर इंसान को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन डर के आगे झुकना आसान है। असली साहस वही है जो बिना शिकायत और बिना हार माने कठिनाइयों को पार करता है। उसने मुझे यह भी बताया कि अनन्या की यादें और उसका प्यार उसे हर रोज़ प्रेरित करते हैं कि अनन्या में कभी भी उम्मीद नहीं खोई। हर रोज़ प्रेरित करता। अनन्या के जीवन में कभी उम्मीद नहीं खोई। मैं धीरे धीरे समझ रही थी कि यह कहानी केवल अनन्या और अमर की नहीं है, यह हर उस संसार की कहानी है जो संघर्ष करता है, जो अपने परिवार और प्यार के लिए खुद को समर्पित करता है। यह कहानी सिखाती है कि कठिनाइयों और बाधाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत हमें मजबूत और जीवन में संतुष्टि बनाती है। अमन ने मुझे आखिरी बार कहा कि जीवन में कभी भी दूसरों की राय और
और स्वार्थ प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें अपने अंदर की शक्ति और जज्बे पर विश्वास रखना चाहिए। डर और परेशानी हर जगह हैं, लेकिन उन्हें जीतने की कोशिश में ही असली सफलता छिपी है। उसने मुझे यह भी बताया कि उसने हमेशा अपनी बेटी की यादों को संरक्षित रखा, क्योंकि यही उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। मैं धीरे धीरे घर लौट आई। मन में संतोष और प्रेरणा दोनों थे। मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी लोगों की मदद करने के लिए हमें अपने सुख और आराम को त्याग करना पड़ता है। कठिनाइयों का सामना करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस कहानी ने मुझे यह सिखाया कि प्यार और संघर्ष का कोई मूल्य नहीं होता, जब तक हम अपने अंदर की उम्मीद और हिम्मत को जीवित रखें। हर मुश्किल स्थिति में भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए। जीवन का असली संदेश यही है कि संघर्ष और त्याग ही इंसान को महान बनाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले।